हेलो एवरीवन, आज है 15 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 56 रुपीज़ का ये शेयर है और आज 2.5% की तेज़ी इसने ज़रूर दिखाई है। देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा रहा है पिछले कुछ वक्त में। अगर हम इनके खास अगर रिजल्ट्स की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, इनके रेवेन्यू की बात करें तो काफ़ी अच्छा रहा है। इवन इनके शेयर प्राइस की भी बात करें तो वहाँ पर भी तेज़ी देखने को मिली भी है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर जब 56 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करे, वो भी ऐसे वक्त में जब सिलिकॉन वैली बैंक की अगर हम बात करें या फिर हम बात करें सिग्नेचर बैंक की जो यूएस में है, जिनकी खस्ता हालत हो रही है। और ऐसे में क्या बैंकिंग सेक्टर पे, भारतीय बैंकिंग सेक्टर पे कितना असर पड़ेगा और स्पेसिफिकली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर 56 रुपीज़ का है। 2.5% की अच्छी तेजी यहां पर बनी है, लेकिन पिछले एक महीने में देखो तो 2% की गिरावट भी है। पहले ये टूट रहा था, बाद में बड़ी रफ्तार आई, 53 से 57 तक गया, लेकिन वापस जैसे ही भैया यूएस में दिक्कतें आना शुरू हुई, यहां पर भी एक बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिला। इवन पूरे बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें, भारतीय बैंकिंग सेक्टर की बात करें, इवन निफ्टी बैंक की बात करें तो गिरावट देखने को मिली है हमें। लेकिन धीरे धीरे हम संभल रहे हैं। आज भैया निफ्टी बैंक अच्छे मूड में है, तो यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी चीज़ें देखने को मिल रही है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो लगातार शेयर भागा है। हालांकि जो लो इसका था वो 29 रुपीज़ का था और हाई जो इसका बना है वो 62 रुपीज़ का, मतलब बेहतर तेजी कह सकते हो कि यहाँ पर हमें देखने को मिली है, क्योंकि कंपनी ने लगातार, बैंक ने लगातार अच्छे रेवेन्यू और अच्छे प्रॉफिट्स क्लॉक किए हैं, जिसकी वजह से जो सेंटीमेंट है वो चेंज हुआ। और अभी इसको दूसरा एचडीएफसी लोग कह रहे हैं, हालांकि उसमें भी काफ़ी बड़ा डिबेट है, वो उसके बारे में हम बात करें। उससे पहले अगर हम बात करें तो पिछले 5 साल में देखा जाए तो 11 साढ़े 11% का ग्रोथ है। और जब भी कोई बड़ी रफ्तार आई है, बड़े करेक्शन यहाँ पर देखने को मिले, बड़ी रफ्तार आई है, बड़ा करेक्शन आया है, बड़ी रफ्तार बनी, थोड़ा बहुत करेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। खास करके जिस तरीके का माहौल अभी बना हुआ है पूरे ग्लोबली, स्पेसिफिकली सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक की वजह से कहीं ना कहीं उसका असर भारतीय बैंकों पर पड़ेगा। भारतीय बैंकों पर पड़ेगा। जैसे ही सिलिकॉन वैली बैंक वाला मामला सामने था, और सिलिकॉन वैली बैंक में दिक्कत क्यों आई थी, क्योंकि वहां पर जनरली स्टार्टअप्स का पैसा लगा हुआ था। अब वो भैया पैसा निकालने के लिए गए। उसके अलावा सिग्नेचर बैंक, वहां पे क्रिप्टो का पैसा लगा हुआ था, भैया वो भी निकालने के लिए गए वहां पर। तो जाहिर सी बात दिक्कत आ गई, क्योंकि पैसा उतना था नहीं। अगर मान लो कि भारत में भी ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बैंक्स ऐसी है कि जिनके पास अगर लोग चले जाए बैंक में पैसा लेने के लिए बहुत बड़ी तादाद में, तो दिक्कत में आ जाते हैं और जनरली प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि बैंक उतना ज़्यादा कैश एक्चुअली रखती नहीं है कई बार। यहाँ पर अगर आप देखो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो मुझे ये बैंक पसंद है, ठीक है। लेकिन मैं मान रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में पेन रहेगा, यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में पेन रहेगा शॉर्ट टर्म में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक्सपांशन वाला माहौल है बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा सा कम रहेगा। अभी क्या होगा कि मान लो कि कोई बैंक अगर किसी को लोन दे रहा है, ठीक है, अगर उसका 80-90% का कामकाज भी ठीक होगा तो बैंक उसको लोन दे देगा। लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन में बैंक सब भैया 90% भी होगा तो भी नहीं देगा बैंक उनको। बैंक भैया 95% या 98% तक देखेगा कि अच्छा ये ठीक ठाक है कि नहीं। तो यहाँ पर जो लोनिंग अमाउंट है, बोरिंग चीज़ है, वो थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि कम नजर आएगी। और दूसरी बड़ी बात यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मुझे परेशान कर रहा है। मैं मान के चल रहा हूँ कि फेड्स इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, इवन फेड्स नहीं तो आरबीआई भी यहाँ पर आने वाले दौर में इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से जो लोन है वो महंगी हो जाएगी। लोन महंगी होगी तो जाहिर सी बात है जो लोग बैंक्स के पास चले जाते थे होम लोन के लिए, कार लोन के लिए, वो कम जाएंगे। क्योंकि भैया इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का पहला पॉइंट क्या है, वही पॉइंट है कि लोग कम बैंक से पैसा बोरो करें। महंगा लगेगा तो लोग कम बोरो करेंगे। तो यही बात है कि अगर लोग कम बोरो करेंगे तो लोग कम स्पेंड करेंगे, कम स्पेंड करेंगे तो जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा। तो वो एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर है। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कहीं ना कहीं लोग कम बोरो इसीलिए भी करना शुरू करेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है लोग अभी उतना ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहेंगे, वो भी ऐसे माहौल में। यहाँ पर अगर हम बात करें इस बैंक को लेकर तो वॉल्यूम काफ़ी अच्छे हैं। 1 करोड़ 60 लाख से भी ज़्यादा के इसके वॉल्यूम्स में देखने को मिले, बड़ी क्वांटिटी में इसके शेयर ट्रेड हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर आप देखोगे तो मोतीलाल ओसवाल कह रहा है कि खरीदारी करो, 70 रुपये का टारगेट है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट भी कह रहा है खरीदारी करो, 70 रुपये का उनका भी टारगेट है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है, लेकिन 55-60 पे नहीं है। अगेन कहाँ पर है वो बातचीत करेंगे आगे वीडियो में। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे कंपनी के रेवेन्यू की तरफ अगर हम नजर करें तो बढ़ रहे हैं रेवेन्यू। 17,000 करोड़ तक के रेवेन्यू रहे इनके फाइनेंशियल 2022 में, जो अब तक के सबसे हाईएस्ट है। लेकिन 2023 में अब से इससे भी ज़्यादा हाईएस्ट रेवेन्यू आपको देखने को मिलेंगे। रीज़न क्या है कि आप देखो तो 5,911 करोड़ का इनका रेवेन्यू था लास्ट क्वार्टर में। इससे पहले 5,470 करोड़ था, तो मतलब जंप आया है। पिछले साल ये 4,429 करोड़ था, तो उसके मुकाबले बहुत बड़ा जंप है। और सबसे अच्छी बात इनके प्रॉफिट्स में है,
604 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट कमाया अभी हाल फिलहाल में लास्ट क्वार्टर में, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 280 करोड़ का था। तो बहुत अच्छी बात है कि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में बहुत बड़ी तेजी आ रही है। अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट वाइज भी देखो तो जो प्रॉफिट इनके हालांकि कम हो रहे थे 2022 में, क्योंकि एक क्वार्टर में बहुत बार लॉस कर दिया था इन्होंने, तो बाद में उसी को कंपनसेट करने में टाइम लग गया, लेकिन फिर भी 132 करोड़ का प्रॉफिट था पूरे एन्युअली अगर हम बात करने चाहे तो। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो इसका जो पी रेशियो है वो एक्चुअली में 250 नहीं है। एक्चुअली में जो पी रेशियो है इसका वो तकरीबन 17 के आसपास हमें नजर आ रहा है, और ईपीएस जो है वो 3.22 के आसपास देखने को मिल रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 40% एनालिस्ट कह रहे हैं कि खरीदारी करो। यहां पर अगर हम शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है वो है 36.38%, लेकिन डेट दिसंबर क्वार्टर का है। मार्च क्वार्टर का जब डेटा अपडेट होगा तो आपको ये जो होल्डिंग है प्रमोटर की वो 40% की नजर आएगी, क्योंकि प्रमोटर ने क्वांटिटी खरीदी है। यहाँ पर 4.01% है म्यूचुअल फंड के पास, 5.62% है डोमेस्टिक के पास, 19.76% है एफआईएल्स के पास, रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 34.23%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 13.91% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल देखा जाए तो बैंक अच्छा तो है, डेफिनेटली अच्छा है, परफॉर्मेंस वाइज भी देखें तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहां पर आता है ये है कि भैया आने वाले दौर में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे, देखो अभी जो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स भी आएंगे वो भी अच्छे होंगे इनके, ठीक है, मैं एवरेज मान के चलूंगा कि अच्छे होंगे इनके, लेकिन शेयर प्राइस में कोई उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन वो नहीं करेगा। और इवन जून के जो रिजल्ट्स आएंगे वो एक्चुअली में आपको क्लियर पिक्चर बताएगा ये बढ़ते इंटरेस्ट रेट का, क्योंकि तब देखना होगा कि भैया लोगों ने बोरोइंग कितना किया है, ठीक है, लोगों ने डिपॉजिट्स कितने किए हैं, वो आपको तब एक्चुअल पिक्चर पता चलेगी। तो यहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि शॉर्ट टर्म का जो टाइम होगा अभी भी यहां पर वो प्रेशर वाला रह सकता है शॉर्ट टर्म का। बीच बीच में देखो थोड़ी बहुत तेजी ये पकड़ लेगा, ठीक है, वापस गिरेगा, वापस पकड़ेगा, वापस गिरेगा, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। एकदम से कोई बहुत बड़ी तेजी यहां पर देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में मैं अभी भी मान के चल रहा हूं कि पेन रहेगा, और जो बाइंग के मौके मुझे नजर आए वो 45 से 50 रुपए के आसपास इनिशियल बाइंग के मौके वहां पर लग रहे हैं, कि अगर वहां पर जाता है तो खरीदारी के मौके बन सकते हैं 45 रुपए से 50 रुपए के आसपास। और मैं शॉर्ट टर्म के लिए और अगर मान लो कि भैया अगर फेड्स ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तब तो शायद थोड़ा सा और नीचे की तरफ टारगेट चला जाएगा, या फिर आरबीआई ने बढ़ा दिया तो थोड़ा और नीचे की तरफ चला जाएगा, तो उस चीज को मैं यहाँ पर फैक्टर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहूंगा मैं आपसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो, बैंकिंग सेक्टर अभी भी मैं मान के चल रहा हूँ कि जितने भी बैंक्स है अभी भी वो आपको कम से कम 8 या 9% की गिरावट आने वाले 2-3 महीनों में दिखा सकते हैं, कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो दिखा सकते हैं, ये चांसेस है इनके, क्योंकि अभी भी देखो तो बहुत सारी चीजें हैं जो इनको परेशान करेगी, और अभी तो सिलिकॉन वैली और ये सिग्नेचर बैंक का अभी शुरुआत है, अभी देखना होगा कि आगे और बैंक्स का क्या होता है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर यूएस में अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो पैनिक है कुछ बैंक्स में, छोटी बैंक्स में खास करके, वहां पर भी लोग निकल चुके अपना पैसा निकालने के लिए, और जिस बैंक के पास नहीं होगा उनके शेयर में धड़ाम से गिरावट देखने को हम मिल भी रही है अभी हाल फिलहाल में। ओवरऑल इतना ही कहूंगा आपसे कि इंडिया पे उसका उतना बड़ा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हम ये माने कि बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा तो ये गलत होगा, ठीक है। एटलीस्ट उस चीज का इंडिया पे, एटलीस्ट इंडिया के जो निफ्टी बैंक्स है उस पे कम से कम आपको 8-9% का गिरावट शो करेगा वो, ठीक है, तो उस असर पड़ेगा उसका। तो ये मान के चलना कि देखो भारत को कुछ नहीं होगा, भारत की बैंक्स को कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा वो, लेकिन बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा तो वो मेरे हिसाब से जल्दबाजी है ये कहना। अगर स्टार्टअप्स में प्रॉब्लम्स आती है तो स्टार्टअप्स भी अपना पैसा निकालना शुरू करते हैं, अगर क्रिप्टो में दिक्कत आ जाए क्रिप्टो वाले भी अपना पैसा निकालना शुरू करते हैं, अगर कहीं पर भी लगता है किसी बैंक में कि यार पोटेंशियल उतना ज़्यादा नहीं है, एक खबर, ठीक है, एक खबर क्या करती है ये हम देख चुके हैं पहले भी। तो यही कहूंगा आपसे कि भैया बैंकिंग शेयर में अंधाधुंध पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मत डालना, लेकिन हाँ साथ में ये भी है कि ऐसे खरीदारी के मौके भी आपको आने वाले 1-2 महीने में देखने को मिलेंगे। बैंकिंग सेक्टर में ही नजर होनी चाहिए, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर अच्छे मौके बनेंगे वहां पर। एक और बैंक है यस बैंक, जिसको लेकर मैंने पहले भी कहा था जब ये भाग रहा था 18 तक गया था, मैंने कहा था कि पता नहीं ये तेजी क्यों आ रही है, क्योंकि एक्चुअली में गिरावट आनी चाहिए, क्योंकि इनका लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है, और मैंने कहा था कि ये टूटेगा 15 तक जाएगा, और वहां पर जाता हुआ नजर भी आ रहा है, इवन पहुंच भी चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं यस बैंक के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में यस बैंक जरूर लिखेगा, अगर ज्यादा कमेंट आएगी तो डेफिनेटली अगले वीडियो में उसके बारे में बातचीत भी करेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।